ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ने एक बार एक संगत आंटी को विजन दिखाया कि वो एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं और वो संगत आंटी उनके चरणों के पास बैठी हुई है और एक एक करके संगत गुरुजी के पास आती जा रही है, लेकिन वो संगत अपने मन ही मन में अरदास कर रही है, मुंह से कुछ नहीं बोलती। तो पास बैठी आंटी जी बोल पड़ी, गुरुजी आप सबके ब्लेस कर दो ना, आप क्यों नहीं सबकी अरदास सुनते हो। तो गुरुजी बोले, हाँ मैं तो बैठे ही हाँ सारे आदि विश पूर्ण करन लई, पर जेड़ा भी आंदा है वो बस यही कहता है कि गुरुजी ये ब्लेस कर दो, वो ब्लेस कर दो। कदे भी कोई ये नहीं कहता कि गुरुजी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਖਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ जिधर चलाओगे ਆਪਾਂ उधर ही जावांगे। कोई नहीं कहता इस तरह, सब अपनी सुविधा अनुसार मांगते ही रहते हैं। गुरुजी बोले, मैं दे भी देंगा, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स लेने के बाद ये खुशी भी ठीक से जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी विश लिस्ट ही बहुत लंबी होती है। एक काम बनते ही दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स मांगने लग पड़ते हैं। अरे जो काम बन गया है पहले उसको तो एंजॉय करो, शुक्राना करो। मेरे तो मशीन वांगू कम कराई जाते ने सारे। तुसी रब को लुहा रहे हो, रब दे हिसाब नाल चलना चाहिए है, फिर रब भी तुम्हारी झोलियां तुम्हारे हिसाब से भर देगा। पर तुम जब अपने हिसाब से मांगोगे तो फिर मुझे भी तुम्हारे कर्मों को ध्यान में रखकर देना पड़ेगा। फिर गुरु अपने हिसाब से झोलियां थोड़ी भरेगा। एक बारी गुरु का बन के तो देखो, ਤੁਹਾਡੀ अगली पिछली सारी इच्छावां पूरी हो जाएंगियां। जो तुसी भूल गए हो वो इच्छाएं भी मुझे पता है तुम सबकी, बस तुम लोगों को गुरु के हिसाब से चलना नहीं आता, क्योंकि तुसी कंप्लीट सरेंडर वे पूर्ण विश्वास नहीं रखते अपने गुरु ते। तुम सोचते हो यदि गुरु के हिसाब से चलेंगे तो पता नहीं गुरु जी ने क्या दे देना है, हमारी पसंद का ना हुआ तो, हमारी मर्जी का ना हुआ तो। गुरु जी बोले, मैं कदे भी अपनी मर्जी नहीं चलाता, मैं बस समय तय करता हूं कि किसको कब देना है, क्या और कितना तो तुम अपने कर्मों द्वारा पहले ही तय कर लेते हो। सुख है तो मैं बढ़ा कर देता हूँ और दुख है तो 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% तुमसे कटवाता हूँ। रब को अपने हिसाब से नहीं चला सकते तुम सब, रब ने तो तुम्हारी फाइलें खोली हुई हैं। जब तुम रब के हिसाब से चलोगे रब तुम्हारी फाइलों को बंद कर देगा, और जो तुम रब को अपने हिसाब से चलाओगे तो फिर रब तुम्हारी फाइलों के एक एक कर्म का हिसाब मांगेगा। अब फैसला तुम्हारा है, भरोसा करोगे तो सब कुछ मिलेगा, अपने हिसाब से मांगो या मेरे हिसाब से ले लो। मैं ब्लेसिंग्स दूंगा तुम सबको, बस तुम ब्लेसिंग्स लेके खुश होया करो। तुमको क्या पता, ब्लेसिंग्स लेके जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा गुरु भी कितना खुश हो जाता है। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि मैं अपनी संगत से कितना प्यार करता हूँ। रुकावट तो तुम्हारे कर्म और मुझ पर अविश्वास खड़े करते हैं। संगत मेरी ताकत है, संगत के बिना मैं भी अधूरा हूँ। जब ये बात संगत को समझ में आ जाएगी कि गुरुजी उनके बिना अधूरे हैं और वो गुरुजी के बिना अधूरी है, तो फिर नजारे ही कुछ और होंगे। संगत को गुरु के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि गुरु वो देख सकता है जो तुम नहीं देख सकते। पर इस तरह हुंदा थोड़े ही है, क्योंकि कलयुग है ना। तुसी सारे उल्टे पुल्टे कर्म करके बैठे हुए हो, अपने कर्मा दे हिसाब नाल ही सुख दुख जीवन में पाते हो। बस जैसे ही दुख झोली में आता है तुम सबके भाव गुरु जी के लिए फीके पड़ जाते हैं। मैं तुम सबको तभी तो अपनी संगत बनाने आया हूँ। मेरे ते विश्वास रखो, जो राह देता हूँ उस पर चलो। अपने रब पर विश्वास नहीं होता तुमको, कैसे बच्चे हो तुम। इस कलयुग में एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे कर्म कटवा सकता हूँ। कर्म कटवाने के लिए तुमको ये मनुष्य योनि मिली है, तो अपने गुरु की बाह फड़ के पार हो जाओ इस भवसागर से। ऐसा ना हो ज्यादा सियानेपन के फेर में तुम कर्म कटवाने की जगह और ज्यादा कर्म बना लो। तुमको क्या पता कि 1 योनि या 10 योनि, कितनी योनि च लिखा हुआ है तुम्हारा साफ होना। मैं तुमको बार बार इन योनियों से बचाने आया हूँ। मेरी संगत बन के, मेरी बाह फड़ के मेरे मगर मगर चलते चलो। इसीलिए तो मैं कोने कोने से संगत बना रहा हूँ। मैं अपनी सृष्टि का कल्याण करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी संगत इधर उधर रुल जाए। एक एक करके सबका नंबर आएगा। कर्म सुधारी जाओ, विश्वास बनाए रखो, मैं सबका कल्याण कर दूंगा। जय गुरुजी। गुरुजी ने किसी को भी अपने से बांधा नहीं है, बात सारी विश्वास की है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी
जिसका विश्वास अपने गुरु से नहीं हटा, जिसने हर दुख को अपना भाग्य मानने की बजाय अपना एग्जाम समझा और चुप रहकर अपने गुरु का नाम जपता रहा, उसकी तो जीत निश्चित है। गुरुजी के दर पर जाता भी वही है जिसको वो बुलाते हैं। दर पर जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो तब है जब बिना गुरुजी को देखे, बिना उनके दर पर जाए, बड़े मंदिर से आपको कोई ब्लेसिंग्स भी ना मिली हो और ना ही अभी तक आपने बड़े मंदिर का चाय प्रसाद, जल प्रसाद या लंगर प्रसाद ही खाया हो, फिर भी आप जुड़े हुए हैं उस परम शक्ति से, और वो भी पूर्ण विश्वास के साथ। ये जुड़ाव भी गुरुजी की तरफ से ही होता है, क्योंकि गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम उन पर किस लेवल तक विश्वास करते हैं। सब कुछ मिल जाने पर विश्वास करेंगे या कुछ नहीं भी मिला तो भी बिना मलाल किए अपने पिता की रजा में रहेंगे। हमारी आखिरी सांस तक टेस्टिंग हो सकती है संगत जी, क्योंकि हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही नहीं पता। मेरे 9 साल के बेटे को गुरुजी ने अपने से कनेक्ट कर लिया है। मेरे लिए वो महज 9 साल का है, लेकिन गुरुजी तो हमारी सोल देखते हैं, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। गुरुजी हमारे शरीर की उम्र नहीं बल्कि हमारी सोल की प्यूरिफिकेशन को देखकर ही अपने से जोड़ते हैं। सच्चे गुरु की शरण में आने के लिए 9 साल तो क्या 900 साल भी देने पड़ सकते हैं। कई बार मामूली बीमारी जीवन पर्यंत ठीक नहीं होती और कहीं इमरजेंसी में प्लान की गई सर्जरी भी टल जाती है। जय गुरुजी। ताकत हर भगवान के पास है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा काम नहीं हो पा रहा तो हम दर बदलते रहें। हम चाहते हैं कि सिचुएशंस हमेशा हमारे हिसाब से रहें। हमें सब्र ही नहीं है। जिस दर पर जाएंगे वहां पहला और अंतिम सत्य यही है कि पूर्ण विश्वास और सब्र। कर्म करते वक्त तो हम सोचते नहीं कि जब भुगतने पड़ेंगे तब क्या होगा। बुरे कर्मों का भुगतान बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए हो सके तो अभी से रुक जाइए गलत करने से, गलत सोचने से और गलत बोलने से। जीवन भी हमारा है और इसकी परेशानियां भी हमने खुद ही कमाई है गलत कर्म करके। किसी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन वही गाली हम अपने लिए नहीं सुन पाते। बस यही तो करना है हमें। जो बात हमें अपने लिए नहीं पसंद वो दूसरों के साथ भी नहीं करनी है। जब गलत कहेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं, तो लौट कर हम पर भी नया गलत आएगा ही नहीं। पुराने गलत कर्मों का भुगतान ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। हम सब अपने अपने कर्मों का भुगतान ही तो कर रहे हैं। अपने दुख के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जो हमें दुख दे रहा है उसको बुरा मत कहिए, क्योंकि उनको तो गुरुजी ने प्लांट किया है हमारे कर्मों को कटवाने के लिए। ये कहना बहुत आसान है कि दुख देने वाले पर कोई प्रतिक्रिया मत कीजिए, पर जिस पर बीतती है वही जानता है कि कई बारी चुप नहीं रहा जाता। फिर भी कोशिश तो करनी ही है चुप रहने की। पहली बारी में सफलता नहीं मिलेगी। कई बारी अफसोस भी होता है यह सोचकर कि हाँ, मैं शायद उस समय चुप रह जाता या चुप रह जाती तो शायद बात समझ सकती थी। संगत जी, जब यह अफसोस वाली थिंकिंग आपके माइंड में आने लगे तो समझ जाना कि सामने वाला आपका कार्मिक पर्सन है और वो गुरुजी द्वारा आपकी लाइफ में प्लांट की हुई एक स्ट्रॉन्ग सोल है, क्योंकि वो आपको दुख दे इसके लिए भी गुरुजी उस सोल को गाइड कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आपको ट्रिगर किया जाए तब आप चुप रहें। मैंने कह तो दिया कि चुप रहें, पर मैं स्वयं भी जानती हूँ कि चुप ही तो नहीं रहा जाता और हम बार बार उसी ट्रैप में गोल गोल घूमते रहते हैं। ये बात शाश्वत सत्य है कि दुख कार्मिक पर्सन से ही मिलता है। ये कार्मिक पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स या पेरेंट्स में से कोई एक, आपके सिबलिंग्स या सिबलिंग्स में से कोई एक, आपके नेबर में से कोई एक, आपके रिलेटिव्स में से कोई एक, आपका बॉस, आपका कुलीग, आपका पति या पत्नी, आपके बच्चे या बच्चों में से कोई एक, आपका पड़ोसी या कोई भी। जिसके जितने माड़े कर्म होंगे उसके जीवन में उतने ही ज्यादा कार्मिक पर्सन प्लांट करने पड़ते हैं गुरुजी को कर्म कटवाने के लिए। कार्मिक बहुत सारे होते हैं हमारी लाइफ में। सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम कभी दुख नहीं देते। इस धरती पर 3 तरह के रिलेशनशिप्स काम करते हैं, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। हम में से न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने भरोसा कहा तो है पर अभी तक किया नहीं है। अपना हर क्षण उस मालिक को सौंपना होगा। मन में यही भाव रखना है कि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो सब मेरे गुरुजी ही कर रहे हैं। मत मानो खुद को सुपीरियर। हम तो अपनी सांस भी स्वयं नहीं ले सकते। जब हमारी नाक बंद हो जाती है किसी कारणवश तो कितनी दिक्कत होती है सांस लेने में,
और हमें यह भी नहीं पता होता कि अगली सांस आएगी भी या नहीं। हमने अपने जीवन की डोर अभी तक मालिक को सौंपी ही नहीं है। हमें तो ये सरेंडर करना भी नहीं आता। गुरुजी कहते हैं, जो भी व्यक्ति गुरु की शरण में आता है, स्वयं को पूर्णतया गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, वास्तव में गुरु ने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया होता है। गुरुजी उसे अपना बना चुके होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।